टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक का नाम है, देखो मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं जो फिजिक्स के अंदर यूज होंगे। तो सबसे पहला पार्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट यूज होगा वो है ये। इसके अंदर सबसे पहले होता है वैल्यूज निकालना। जैसे कि मान लो मैं आपको ये कहूँगी साइन 120 की वैल्यू बताओ, कोस 120, कोस 330, कोस 270 डिग्री की वैल्यू, साइन 270 डिग्री की वैल्यू, इनकी वैल्यू तुरंत आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। फिर कुछ ऐसी वैल्यूज जैसे कि जिनको याद नहीं कर सकते, मान लो साइन 15 डिग्री कहीं पे यूज हो रहा है, साइन 15 डिग्री, तो उसको कैसे निकालना ये भी हम सीखेंगे। इसके अंदर भी साइन 15 डिग्री कितना होता है, कोई बता पाएगा साइन 15 डिग्री कैसे निकालें? साइन 15 डिग्री की वैल्यू 45 माइनस 30, तो फिर आगे कैसे करोगे? वो तो ठीक है 45 माइनस 30 15 होता है, तो मुझे पता है, इससे आगे कैसे करें? कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? कह रही आइडेंटिटी यूज करें, कौन सी आइडेंटिटी बताइए? इसका मतलब जहाँ भी पढ़िए पढ़ाया तो गया वहाँ पर, ठीक है, लेकिन मतलब इसने याद नहीं है। आपको यही करना है, बस इन चीज़ों को पूरा प्रॉपर याद करना है। अगर मैं बोल दूँ कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, या फिर अगर सपोज मतलब कई सारे ना, मतलब एक्चुअल में फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं कई सारे। जैसे कई सारे फॉर्मूले कौन से वाले यूज़ होते हैं, जैसे कि सपोज 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस के थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। कहीं पर भी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन के थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, ये सब पता होना चाहिए। या ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट अभी फिजिक्स में यूज हो सकता है वो सारा पार्ट हम आज शुरू करके अभी खत्म कर देंगे। समझ आ रही है बात आपको? देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। देखो सुनो, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक आपको अभी कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो मैं जो कर रहा हूँ अभी, एक बार देखते रहो बस आप। ये तो कोई ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को याद करना आपको इस तरह तो याद ही होगा, कोई बात नहीं। बट इसके अंदर अभी मैं कुछ करूंगा, मतलब आपको करना क्या, ये ग्राफ बनाने के लिए सुनो, आपको ये ग्राफ कैसे बनाना है, आपको लैंडस्केप में बनाना है। ऐसे इससे पेज है, इस पेज में इस तरीके से लैंडस्केप में बनाना है ये। और सुनो, अब बनाने से पहले ध्यान सुनो, एक तो ये पूरे पेज पे आना चाहिए ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक ऐसे पूरे पेज पे आएगा। पहली बात, छोटा सा मत बना देना, और इतना बड़ा ही मत बना देना कि ये ऐसे तो हो जाए फिर आगे ऐसे निकल जाए, पेज से ही बाहर निकल जाए। अगली बात, आपको करना क्या है कि ये जो ऊपर वाला लूप और नीचे वाला लूप आइडेंटिकल बनाना है। ऊपर वाला जो लूप है और नीचे वाला जो लूप है वो कैसा बनाना है बताइए? आइडेंटिकल, ठीक है ना। मतलब यानी कि इसकी जितनी हाइट है इसकी उतनी ही डेप्थ रखनी है। समझ आ रही बात आपको? ये वाली लेंथ जितनी दिखाई दे रही है, ये वाली लेंथ लगभग उतनी ही हो। एग्जैक्ट आइडेंटिकल तो मुझसे भी नहीं बना, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी है। समझ आ रही है बात आपको? एक बार ये वाला ग्राफ बनाओ आप, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। और जल्दी करना, 1 मिनट का टाइम आपके पास। शाबाश, एक बच्चे ने काफ़ी अच्छी बनाया, ये भी इसने बहुत अच्छा बनाया, दिखा ना। ये लो भाई देखो, ये काफ़ी ठीक बनाया इसने, ठीक है। और शाबाश, नहीं ठीक बनाया, दिखाओ।
ये ठीक बना हुआ है, देखो आप, बस ये बीच में थोड़ा सा इसने ना बीच में से ले लिया था पहले, सही बनाया हुआ है कई बच्चों ने, दिखाना कॉपी, ये देखो ठीक बना हुआ है ये वाला भी, कईयों ने अच्छा बनाया। सुनो आप, अगली बात देखो आप, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा रखनी है यार, नीचाई भी ज़्यादा रखनी है, मतलब कईयों ने ऐसे लंबा लंबा सा बना दिया, वो दोबारा बना लो। अब जैसे कि ये वाला बच्चा है, दिखाना एक बार ये कॉपी। पहली बात तो मैंने कहा था कि इसको लैंडस्केप में बनाना है, ऐसे बनाना है, इसने पहली बात तो बनाया ऐसे, सोचा कि चलो पेज बचाएं यहाँ पे। दूसरी बात ऐसे लंबा लंबा बना दिया, इसकी तो गहराई भी तो दिखाओगे ना यार ऐसे करके, और ये ऊंचाई भी तो दिखाओगे आप इसमें। दोबारा से बनाओ अगले पेज पे साफ साफ, और ऐसे करके बनाओ, तुमने भी ऐसे ही कर दिया होगा। छुपा क्यों रहे हो, दोबारा बनाओ अगले पेज पे, अगले पेज पे दोबारा बनाओ। ये डायग्राम सब कुछ है यार। सुनो आप, यहां पर ये 0 डिग्री, और यहां पे लिखना आपको 180 डिग्री, और यहां पर आपको लिखना है 360 डिग्री। सुन लो आप, साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 360 0 होता है। मैं आपको अभी याद करवा दूंगा सारी वैल्यूज, ये सारी की सारी जो वैल्यूज थी ना, आप आज की क्लास में सब कुछ सीख के जाओगे, ठीक है ना। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है बोर्ड पे। साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0। साइन 0 क्या होता है 0, साइन 180 क्या होता है 0, और साइन 360 क्या होता है 0। याद हो गया सबको। ये जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं 3, ये 3 स्पेशल पॉइंट्स हैं। ये तीनों जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये याद रखिए आप, ये तीनों वो स्पेशल पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वहां पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो साइन 0 0, साइन 180 0 और साइन 360 0। मैं इनका कलर भी चेंज कर देता हूँ इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का, इन तीनों का कलर चेंज कर दिया जाए, या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पे बॉल रख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है, स्पेशल पॉइंट्स है ये वाले, ये एक स्पेशल पॉइंट है। ये तीनों स्पेशल पॉइंट है, ये तीनों के तीनों जो है ना स्पेशल पॉइंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉल रख दी, ठीक है जी यहाँ तक। और इन तीनों पे वैल्यू क्या बताइए साइन थीटा की 0 वैल्यू है, ये बात पता लगी। ये तीनों याद हो गया आपको, अभी की अभी मैं याद करवा दूंगा, बस बोर्ड पे ध्यान से सुनो। अब सुनो आप, देखिए आप अगली बात, यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे जो है ना, यार ये जो कलर है ना, मैं वाइट ही लेता हूँ। यहाँ पे तो है 90 डिग्री, और यहाँ पर है 270 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है +1, और साइन 270 की वैल्यू होती है -1। सुन आप, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है +1, और साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, ये दो और याद कर लो अभी इसी वक्त। 90 यहाँ पर इसलिए क्योंकि 0 और 180 के बीच का पॉइंट ये 90 है, और 180 और 360 के बीच का पॉइंट है 270, यहाँ पे वैल्यू -1 होती है। अच्छा एक बात तो सुनो, 0 और 180 के बीच में साइन थीटा की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। 0 और 180 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू सारी क्या होती है, और 180 और 360 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू सारी नेगेटिव होती है, जो कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अगला पॉइंट, 2 पॉइंट ये वाले याद करने अब आपको, याद हो गए ये, साथ साथ याद करो यार जल्दी थोड़ा सा, और जो ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया ना, इसको ड्रॉ करो आप, ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए इसमें। ये डॉटेड डॉटेड लाइन बना दो इसको, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हाँ जी, साइन 90 कितना होता है 1, या तो सीधे सीधे याद कर लो, जैसे उसने याद कर रखा था अभी अभी। उसने क्या किया कि सीधे याद ही कर रखे थे सारे के सारे, आप सीधे सीधे याद कर लो, या इस ग्राफ के थ्रू याद कर लो, एक ही बात है। ग्राफ के थ्रू याद करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। मुझे ग्राफ के थ्रू याद है, याद मुझे भी है, ठीक है ना, लेकिन ग्राफ के थ्रू याद है मुझे। साइन 91 और साइन 270 बोलो -1। अच्छा अब सुन लो अगली बात, अगली बात सुनिए आप,
अगर यहां से 30 डिग्री चला जाए, ठीक है ना, 30 डिग्री, ये मैं 30 डिग्री चला भाई, यहां से 0 से 30 डिग्री चला, ठीक है, तो ग्राफ की हाइट मिली 1/2, कितनी मिली बताइए। अच्छा, अगर जहां पे ये जो बॉल रखी हुई थी, जहां पर बॉल रखी हुई थी उस बॉल से आप 30 डिग्री चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ग्राफ की हाइट तो 1/2 ही मिलेगी बाय सिमेट्री। इधर 30 डिग्री जाओ, यहाँ कितना आएगा 150 ना, कितना आएगा बोलो 150। ये लो भाई, इसके अंदर सुनो आप, चाहे तो इस बॉल से 30 डिग्री इधर चले जाओ 30 डिग्री, चाहे 30 डिग्री इधर आ जाओ 150 डिग्री, 180 में से 30 गया 150, 150 की वैल्यू 1/2। यार सुनो, साइन 30 की वैल्यू प्लस 1/2 होती है और साइन 150 की वैल्यू भी प्लस 1/2 होती है, याद रखो आप। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है प्लस का 1/2, और साइन 150 की वैल्यू भी क्या होती है प्लस का 1/2। इस ग्राफ के थ्रू याद रहेगा यार कि बॉल से 3 बॉल है, यहाँ पे 3 बॉल रखी हुई है, 0 पे 180 पे और 360 पे। बॉल से 30 डिग्री इधर आ जाओ चाहे बॉल से 30 डिग्री इधर चले जाओ, ग्राफ की हाइट 1/2 मिलती है। अच्छा अब सुन लो अगली बात, इस बॉल से 30 डिग्री से इधर चले जाओ भाई, ये लो, और चाहे 30 डिग्री इधर चले जाओ, सुनो बॉल से 30 डिग्री इधर चला गया, 180 में 30 ऐड करो, 180 में 30 ऐड करो, आप कितना आएगा। ये लाइन टेढ़ी टेढ़ी होगी ना, कोई बात नहीं, करेंगे इसका जुगाड़। अब सीधी गए, काम चला लो यार, इसे काम चलाओ थोड़ा। अब सुनो, आप 180 में 30 ऐड करो, कितना हो जाएगा 210, और 360 में से 30 कम कर दो, इधर जा रहे हो। साइन 330 की वैल्यू -1/2 होती है, कितनी होती है बोलो, और साइन 210 की वैल्यू भी -1/2 होती है। साइन 330 की वैल्यू -1/2, साइन 210 की वैल्यू -1/2, चाहे सीधा याद कर लो चाहे मतलब जो है ना ग्राफ के थ्रू याद कर लो, ठीक है ना। ये वैल्यू याद करनी है आपको, इसके अंदर याद कर लो आप। यहाँ पे साइन 210 कितना होगा बताइए -1/2। ये 1/2 पता है क्यों आ रहा है, सुनो आप यार, जब भी इन तीनों बॉल से, ये 3 बॉल बनाई गई है, इन तीनों से जब भी 30 डिग्री चला जाएगा, ये बॉल कहाँ कहाँ रखी हुई है 0 पे 180 पे और 360 पे, यहीं रखी रहेंगी बॉल। तो इनसे जब भी 30 डिग्री चला जाता है तो ग्राफ की हाइट 1/2 और वैल्यू भी 1/2 ही हो जाएगी। जैसे कि साइन 30 1/2, साइन 150 1/2 होगा, साइन 210 -1/2 की ग्राफ नीचे है इसलिए, और साइन 330 -1/2। जैसे कि मान लो अब मुझे क्या है कि मुझे ग्राफ ऐसे याद करके ऐसे करके याद है, मुझे ग्राफ माइंड में सेट है, 0 से 180 है, ये 180 है और ये 180 से 360 है, ठीक है ना। आप मुझसे कोई भी वैल्यू पूछोगे मैं तुरंत बता दूंगा 1 सेकंड में, बिना मतलब से, क्योंकि मेरा दिमाग में ग्राफ माइंड में सेट है। आपने मुझसे बोला 150, मैं तुरंत समझाऊंगा कि 180 जो होता है ना, बॉल देख लो कहाँ पर 180 पे है, तो 180 से इधर आना पड़ेगा, कितना आना पड़ेगा 30 आना पड़ेगा, तो इसलिए ग्राफ की हाइट 1/2 और प्लस में आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर है।
आपने मुझसे बोला साइन 210 बताओ सर, साइन 210, तो ग्राफ कहाँ पर, तो बॉल कहाँ पर है 180 पे, तो बॉल से कितना चलना पड़ेगा आपको 30 चलना पड़ेगा, तो 30 चलना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 210, तो ग्राफ की हाइट कितनी हो जाएगी -1/2, ठीक है ना। और साइन 330, तो 360 पे बॉल है, तो 330 कम कर दो उसमें से, तो साइन 330 भी कितना हो जाएगा -1/2। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? अच्छा सुनो अब अगली बात सुनो, इसमें अब कलर ले लेते हैं हम लोग, रेड तो क्या था, येलो ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है जी। अगर आप 45 चलो, कितना चले बताइए? सुनो आप, पता है ये तो है 45 डिग्री, और इसमें से 45 कम करो 135 डिग्री, दोनों पे वैल्यू होती है +1/√2, +1/√2 होती है दोनों पे वैल्यू, दोनों पे ही जो वैल्यू होती है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू ही +1/√2 होगी, चाहे साइन 45 की वैल्यू भी +1/√2 और साइन 135 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बताइए, प्लस का 1/√2। सुन आप, बॉल से अगर 45 डिग्री चला जाए, कहाँ से बॉल से, बॉल बोले तो 0 पे 180 पे और 360 पे, अगर इनसे कितना चला जाए बताइए 45 डिग्री, तो ग्राफ की हाइट कितनी मिलती है 1/√2। यहाँ से 45 चलो, चाहे इधर से 45 134 हो जाएगा वैल्यू 1/√2। अच्छा चाहे आप इधर चलो आप, ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन बना दो ऐसे, यहाँ पे देखो 45 डिग्री 180 में कितना हो जाएगा 225, और इसमें से 45 कम कर दो कितना हो जाएगा, साइन 315 की वैल्यू कितनी आएगी पता आपको, माइनस का 1/√2 आएगी, साइन 315 की वैल्यू -1/√2 आएगी, साइन 225 की वैल्यू भी -1/√2 आएगी। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट है? ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 135 की वैल्यू 1/√2 आएगी। यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? अब सुन लो अगली बात, अगली बात सुनो आप, ये देखो 45 जब चलते हैं बॉल से जब 45 चलते हैं तो ग्राफ की हाइट कितनी मिलती है 1/√2। अब सुन लो अगली बात, कौन सा कलर लूं मैं, पिंक ले लेते हैं। सुनो अब, यहां से चलो 60 डिग्री, कितना चलना है 60 डिग्री ना, ग्राफ की हाइट मिलेगी √3/2, और यहां से 60 कम कर दो कितना हो जाएगा बताइए 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से √3/2, 180 में 60 ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा 240, साइन 240 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे
-√3/2 और इसमें 60 कम करो कितना आएगा sin 300 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे -√3/2। यार एक बात बताऊँ, ये वाला ग्राफ है इसके थ्रू याद रह सकता है सब कुछ, ठीक है ना। ये वाला जो ग्राफ है इसके थ्रू कैसे याद रहता है, सुनो आप एक बात तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर बताऊंगा। फटाफट ड्रॉ करो यार जल्दी, इसकी फोटो खींच सकते हो आप, फोटो खींच लो, बाद में बना लेना चाहिए अगर नहीं बन रहा है तो। अभी खिचड़ी बन गई होगी आपकी तो, और कई तो छोटा सा ग्राफ बना के उसी में करना चाह रहे थे। इस पूरे पेज में ग्राफ बना तो खिचड़ी बन रही है। हाँ जी सुनिए, आप एक बार मुझसे वैल्यू पूछो, मैं ना सिर्फ मैं सुना नहीं रहा, मैं मतलब मैं कैसे सोच रहा हूँ वो बताऊंगा साथ में, मैं कैसे सोच रहा हूँ वो साथ में बताऊंगा। आप मुझसे वैल्यू पूछो, हाँ भी दुष्यंत कोई भी वैल्यू पूछो इनमें से जो बोर्ड पे लिखी हुई है। sin 240, देखो इसके अंदर पहली बात आंसर आएगा -√3/2। और ये कैसे आया है मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया, क्योंकि मुझे तो खैर प्रैक्टिस दी, आप इतना जल्दी नहीं बताओगे, नहीं बता पाओगे, जल्दी बताने के चक्कर में गलत कर लोगे। देखो मैंने क्या सोचा, देखो 0 180 360, 0 से 180 तक ग्राफ ऐसे है और 180 से 360 ऐसे है। 180 में अगर 60 डिग्री ऐड कर दें तो 240 आ जाएगा, तो 240 180 और 360 के बीच में है, तो ग्राफ बनेगा नीचे, आंसर तो नेगेटिव में आएगा पहली बात। और 180 में 60 ऐड करने पे 240 बन जाता है, तो इसलिए -√3/2 ही आएगा इसका आंसर, ये मैंने ऐसे सोचा है। हाँ जी अगला, sin 60 डिग्री √3/2, ये मैंने सीधा याद कर रखा है। इसमें क्या सोचा है, इसमें तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। हाँ जी आगे बोलो, ये देखो sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। इसमें थोड़ा ना कि ग्राफ में जाके सोचोगे, सर मैं सोच रहा हूँ एक बार एनालाइज कर रहा हूँ, इसमें क्या एनालाइज करना है, ये तो सीधे याद होने चाहिए। sin 0 0, sin 180 0, sin 360 0, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, ये सीधे याद है यार, कहीं इसमें एनालाइज करना शुरू कर दो। हाँ जी आगे बोलो, sin 330, ये 360 के नज़दीक है, ये 360 पे बोल है। मैंने ये बात याद कर रखी है कि 0 पे बोल रखी हुई है, 180 पे और 360 पे बोल रखी हुई है, 180 पे और 360 बोल रखी हुई है। अब 360 से 360, पहली बात तो इधर आना पड़ेगा 330 पे जाने के लिए, इधर आना पड़ेगा, ग्राफ नीचे है नेगेटिव में आएगा। तो अच्छा फिजिक्स में 0 और 360 के बीच की वैल्यू आएंगी बस, इससे ज़्यादा वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। हालांकि मैं आपको भी बता दूंगा कि 360 से भी बड़ी वैल्यू हो तो कैसे करें, लेकिन फिजिक्स में 0 और 360 के बीच में ही आएंगे। कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर किसी बुक में आप मुझे दिखा देना कि इसे 360 के बाद का एंगल यूज हो रहा है, कभी यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अब 360 330 बोल दिया तो 360 से कम हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री चलना पड़ता है बोल से 30 डिग्री चलना पड़ता है, तो आंसर क्या आएगा -1/2 आएगा, क्योंकि sin 30 1/2, ये बात तो मैंने याद कर रखी है। हाँ जी और बोलो, अब बोलते जाओ ना, एक बार बोलते जाओ ना, sin 270, ये भी इसमें एनालिसिस नहीं करना, ये तो बीच में याद कर रखा है मैंने कि ये ना बिल्कुल मिड पॉइंट है 180 और 360 के बीच का, दोनों बोल्स के बीच का मिड पॉइंट, एक तो sin 90 एक sin 270, ये भी मैंने याद कर रखा है। इसमें एनालाइज कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं जोड़ना घटाना, इसमें मैंने याद कर रखा है कि sin 270 तो -1 होता है, क्योंकि 180 ये 180 और 360 के बीच का पॉइंट है sin 270 याद ही करना पड़ेगा, -1 होता है, ठीक है ना। और भूल जाओ तो 180 में 90 ऐड कर देना, 27 बन जाएगा, 270 बन जाएगा, मतलब 18 के अंदर 9 ऐड करोगे तो 27 नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ जी और बोलो, sin 135 बोला, 135 यानी 0 और 180 के बीच में है, पहली बात तो प्लस में आएगा, 0 और 180 के बीच में है ना, तो क्या आएगा प्लस में। अब 135 5 लग गया, इसके आगे 5 लग गया तो 1/√2 ही बनेगा। देख लो 1/√2 किन का है, जिनके आगे 5 लगा हुआ है, देख लो आप, इसके आगे 5 लगा हुआ है 1/√2, 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 5 लग जाए तो क्या आएगा बताइए 1/√2। समझ आ रही है बात आपको। सर ये ना इनके अलावा कोई और वैल्यू आ गई तो सर नहीं आएगी, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं आएगी इसके अलावा वैल्यू। मैंने बोला ना sin 15 डिग्री, तो सर इसमें 5 लग गया ऐसे, तो यार ये बिल्कुल अलग टाइप की वैल्यू है, ये ना बिल्कुल रेयरेस्ट आएगा, मतलब ऐसा केस अभी पूरे नीट के पेपर में कहीं नहीं था। पिछले 5 साल में sin 15 डिग्री की वैल्यू कभी यूज नहीं हुई, वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, आएंगे यही वाली वैल्यूज हुई हैं, अभी तक वैल्यूज यही वाली यूज हुई हैं बस। समझ आ रही है बात आपको, ये वाली वैल्यूज ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। तो क्या बोला था इसने अभी, sin 135 तो 1/√2 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 0 और 180 के बीच में है। और बोलो, बोलते जाओ आप, हाँ 1
साइन 150 तो इनके अंदर किसी में भी नहीं है, साइन 150 है, 180 के नज़दीक है 150 किसके नज़दीक है 180 के। तो 0 और 180 के बीच में, पहली बात तो ये 0 और 180 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। अब 150 और 180 बॉल कहाँ पे रखी हुई थी अपनी 180 पे, 180 पे थी, 180 और 150 के बीच का कितना है 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2। ये बात तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ये तो आपसे कोई निंदा में पूछ लेना तो भी आप बता दो। समझ में आ रही है बात आपको? मतलब मुझे ध्यान है कि मतलब मैं स्कूटी जैसे 10th में स्कूटी चलाता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 10th में, अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ, तो लोगों ने मतलब अनजान लोगों ने मुझे संभाला, और अनजान लोगों ने संभाल के मतलब मेरे घर पे फ़ोन गया, उनको पता नंबर का कैसे पता लगा, मैं ये कंफ्यूज था नंबर कैसे पता लगा। उनमें से एक फ्रेंड था मेरा जिसको मतलब उसने बस देख लिया था, वो साथ था, तो उसने जो है ना मतलब मैं बाद में जब ठीक हो गया तो मेरे मतलब कन्फ्यूजन ये था कि मतलब मेरे को मतलब घर तक रिपोर्ट कैसे पहुंची, तो घर तक रिपोर्ट कैसे पहुंची, तो इस केस के अंदर मैंने अपने उस फ्रेंड से पूछा, उसने कहा कि भाई फ़ोन नंबर से। मैं फ़ोन नंबर कहाँ से आया, मतलब मेरे फादर का फ़ोन नंबर, कहते तेरे से ही पूछा था। मैंने कहा मैं तो बेहोश था, मेरे से कैसे पूछ लिया, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, 1% ध्यान नहीं है कि मैंने फ़ोन बताया। एक्चुअल में वो नंबर जो है ना मुझे बिल्कुल टिप्स पे था, वो नंबर मतलब मैंने शायद कई सालों से रट्टा मार रखा था उस नंबर का, क्योंकि मतलब मैं 7th 8th तक फ़ोन लिया होगा, तब से लेके घर में वो एक ही फ़ोन था, तो मतलब ऐसे बिल्कुल स्पीडली ऐसे नंबर याद था, मैंने बेहोशी में बता दिया नंबर, ठीक है ना, बेहोशी के अंदर ही नंबर बता दिया, पता नहीं कैसे क्या। तो कहने का मतलब ये है, और मुझे रियल में मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने नंबर बता कैसे दिया। तो इसी प्रकार साइन 30, साइन 45, साइन 60 तो ऐसे याद होने चाहिए कि आपको बेहोश भी हो जाओ ना, आप बिल्कुल होश में ही नहीं हो यार। एक टाइम सपोज ये इतने बुरे ढंग से याद कर लो, बाय द वे आप जब भविष्य में कभी बूढ़े होने के बाद जब आपकी डेथ होगी, तो आपसे वहाँ पे कोई साइन 60 करे आपकी बॉडी के सामने कोई साइन 60 करे, तो आपके अंतरात्मा इतनी तड़प उठे एक बार तो यार √3/2 कह के दोबारा मर जाओ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक बार तो मतलब यार ये क्या साइन 60, ये साइन 60 ये मेरे को नहीं पता क्या, आपकी बॉडी बता दे बस, आत्मा निकल चुकी है फिर भी बॉडी बोल रही है √3/2 आराम और फिर दोबारा तो अब कहने का मतलब ये ऐसे याद होने चाहिए, ये तो साइन 30 1/2, साइन 40 1/2, साइन 60 √3/2 ऐसे होने चाहिए। समझ आ गई बात आपको? हाँ जी, अगला बोलो। साइन 220 220 तो यार क्यों ये मुझे ले रहा है, क्या देखो 220 तो 180 के नजदीक हो सकता है, लेकिन 180 में 40 ऐड करना पड़ेगा, और साइन 40 हमें पता नहीं, साइन 40 हमें पता नहीं है, तो ऐसे नहीं बताया जा सकता इसका सीधे तरीके से। ये मैथ्स के टीचर भी डायरेक्ट नहीं बता सकते इसको, तो उनको भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं कौन कौन से रूल्स लगाने पड़ेंगे, कौन कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तब निकलेगा, ऐसे नहीं बताया जा सकता। हाँ जी आगे बोलो। साइन 225, साइन 225 तो ये 5 आ गया इसमें तो, और ये 180 और 360 के बीच में है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, -1/√2 आएगा। हाँ जी और बोलो, बोल दो भाई, और कौन सा था क्या, कोई बोल ही नहीं रहा, देख देख के बोलना है, सारे पूछ ले क्या, आपको ऐसे याद होने चाहिए सारे के सारे। और बाय द वे सुन लो आप, ये अगर याद ना हो आपको, पेपर में ये ग्राफ बना के देख लेना बस ऐसे, उससे हो जाएगा। पेपर में ग्राफ बना देना, इसको बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। इसको एक काम करना, इसको जो है ना आप इसको बिना देखे एक बार बनाना, फिर घर जाके फिर इसको मैच करना, फिर बिना देखे बनाना, एक बार बिना देखे बनाना सीख लो इसको। मैं कह रहा हूँ वैल्यू को लेके प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। यहाँ तक क्लियर आपको? कोई मन में किसी के डाउट हो तो बता दो। यहाँ तक कितना को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गई बात, ओके गुड। अब बढ़ते हैं आगे, साइन की वैल्यू। अब एक तो सर इसमें ना ये बताओ सर, आप 360 तक हो गया, बाय द वे मैं कोई चैलेंज करते 360 से आगे 390 की वैल्यू पूछ ले सर, साइन 450 की वैल्यू पूछ ले, तो कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ करना क्या। सुनो, आपको ये कह दें कि वैल्यू बताओ, आप पता करना क्या, देखो करना क्या होता है, ऐसे में
ऐसे बना देना आप। सुन आप, ये क्या है 0, ये क्या है 180, ये क्या है, अब इसमें 180 ऐड करो 540, यहाँ पे 180 ऐड करो 720 हो गया। अच्छा इसमें 90 ऐड करो कितना हो जाएगा 270, साइन 270 कितना होता है -1, इसमें 90 ऐड करो कितना साइन 450, साइन 450 की वैल्यू क्या होती है +1, कितनी होगी। अब ये 540, साइन 540 क्या हो जाएगा 0, इसमें 90 ऐड करो कितना बनेगा 630 बनेगा क्या, साइन 630 की वैल्यू -1, साइन 720 की वैल्यू 0। अभी भी वही रूल्स हैं, यहाँ पे एक बॉल आएगी, एक बॉल यहाँ रख दो, एक बॉल यहाँ रख दो और एक बॉल यहाँ रख दो, साइन 360 0, साइन 540 0, साइन 720 0, इसमें 180 ऐड कर दो 9, साइन 900 की वैल्यू 0, और इधर 30 डिग्री चलें अब, साइन 390 बन जाएगा, साइन 390 की वैल्यू +1/2, यहाँ से 60 डिग्री चलो, साइन 420, साइन 420 की वैल्यू +√3/2। यार आगे की वैल्यूज़ भी निकल सकती हैं ऐसे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़रूरत पड़ती है कहाँ तक 360 तक। समझ आ गई बात आपको, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, यहाँ तक क्लियर। ज़रूरत वैसे 180 तक ही पड़ेगी, ठीक है ना, ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में, 1% में 360 तक ज़रूरत पड़ सकती है, 360 से आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लेना बेसिक बात है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात आपको। अभी देखिए आप अगली बात सुन लो, इसके अंदर स्पीड बनानी ही पड़ेगी, मतलब जो ना कोई कितनी मतलब जो ना कोशिश कर ले सिलेक्शन लेने के लिए, ये नहीं आता ना उसको, ये बेस नहीं है तो वो सिलेक्शन नहीं हो सकता उसका, चाहे कितना ही पढ़ता हो चाहे कुछ ही होता हो, मतलब कन्फर्म है 100% है। कई बच्चे यूँ हवाबाजी करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो ना ये मतलब मन में रखते हैं कि भी हो जाएगा ये वो ऐसे। कई बार मैं जैसे कि ना सीकर में, कोटा में, दिल्ली में ऐसे होता है, या मेरे पास कोई स्टूडेंट बैठा होता है, मान लो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, साथ में स्टूडेंट बैठा होता है, कई बार मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, ठीक है ना, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है, मतलब कि मैं पता नहीं क्या, मतलब मैं हूँ, मैं बच्चे का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता हूँ, उसको वैल्यू नहीं पता होती ना वो वाली, मैं समझ जाता हूँ कुछ नहीं होना भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं समझ जाता हूँ। मान लो साइन 120 पूछ लिया, नहीं पता तो फिर गया, मतलब आगे करना ना, मेरे को वो आता है, ये आता है, ऐसे करके ऐसे कर दूँ, मैं वो बुक सोल्व कर रहा हूँ, ये बुक सोल्व कर रहा हूँ, अरे करते रहे यार, कोई बुक कर ले यार, कुछ नहीं होना। साइन 120 की वैल्यू पता नहीं, ये तो बेसिक बात है, ठीक है ना, उससे पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, पक्का है। अब सुन लो, बेसिक से गुजरना ही पड़ेगा। और हाँ एक और बात, इस बात में कोई इफेक्ट नहीं है, कई लोगों के माइंड में ये रहता है कि ये जो बेसिक है ये ना कम समय में हो जाते हैं, इन्हीं को दिमाग में बिठाना मुश्किल होता है। वो हाई लेवल के क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन वो करने में बहुत कम समय लगता है, वो जल्दी हो जाते हैं, इसको दिमाग में बिठाने में टाइम लगता है। ये सोचे ना ये तो आसान आसान है, जल्दी हो जाएगा, ये आसान नहीं है, यही मुश्किल है। ये दिमाग में बैठ गया तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। प्रॉब्लम तो यही है, इन पे टाइम नहीं दे रखा होता, बच्चों ने भी, टीचर ने भी। अब सुन लो अगली बात, सर फिर ऐसी छोटी छोटी बेसिक बातों पर इतना टाइम देने लग गए तो फिर कब तक वो हाई लेवल करेंगे, और फिर कब तक वो करेंगे, टाइम इतना कम है, बोलिए फिर तो सिलेक्शन। ऐसा नहीं है, स्पीड बढ़ जाती है, उसके बाद स्पीड बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है फिजिक्स को लेके, इंटरेस्ट आ जाता है, उसमें मज़ा आने लगता है। फिर ये नहीं पता आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और आपको लगेगा 2 घंटे, जैसा कि 2 ही घंटे हुए हैं और पढ़ लिया आपने फिजिक्स को 10 घंटे। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कोई कॉन्सेप्ट लेके 1.5 घंटा सोचता रहता हूँ, मान लो कोई ऐसी कोई चीज़ फंस गई, मुझे नहीं पता लगता कब 1.5 घंटा निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, तो फिर मुझे तो वो 10 मिनट जैसा लगता है बिल्कुल ही। अब सुन लो अगली बात, हाँ जी, ये वाली वैल्यूज याद होगी सबको, इस वैल्यूज में कोई डाउट हो तो बताओ। अब कोस की जरूरत पड़ती है, एक साइन की और एक कोस की। कोस की वैल्यू कैसे निकालोगे, सुन लो आप। कोस की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लो कोई पेपर में कहते हैं कि भाई कोस 120 की वैल्यू बताऊँ, तो पता क्या करना, साइन की, इसके साइन की निकाल देना, इसमें 90 ऐड कर दो, पहले 90 ऐड करो, कितना बन जाएगा ये 210, साइन 210, इसकी वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। साइन 210 कितना होता है, -1/2 आंसर है इसका आंसर -1/2 है। आपसे कोई ये पूछ ले कि कोस 150 की वैल्यू बता दो, कोस 150, तो आप पता क्या करना, साइन लिख देना, 150 में क्या ऐड कर दोगे, पहले 90 ऐड कर देना। 90 ऐड कर दिया तो बताइए कितना हो जाएगा ये, साइन 240। साइन 240 की वैल्यू निकाल लो, इस ग्राफ में देख लो, -√3/2 आंसर आएगा, माइनस का √3/2, -√3/2 आंसर आएगा। हाँ जी, कर लेंगे ना आप इस तरीके से। अब एक बात बताओ, कोई ये कह दे कि भाई कोस ऑफ
cos 210 की वैल्यू बता दो, cos 210 की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे यहाँ पे, साइन निकाल लो, क्या कर दोगे 210 में कितना ऐड करोगे 90, तो कितना बन जाएगा ये साइन 300, साइन 300 कितना हो जाएगा बताइए, साइन 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का -√3/2 या -√3/2 ही बनेगा, -√3/2 ही बनेगा यार, ये आंसर आएगा इसका। यार कर लेंगे ना आप इस टाइप के केसेस को, कोई शक हो तो बताओ इस बात में, हो जाएगा ये सब कुछ। साइन की और कोस की वैल्यूज तो निकल जाएंगी, ठीक है ना, साइन और कोस की जरूरत पड़ती है बस। सर टेंजेंट पूछ लिया तो, टेंजेंट ऐसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, टेंजेंट कभी पूछेगा नहीं वैसे आपसे। सुन लो अब, मान लो ये पूछ लिया कि भाई टेंजेंट 120 की वैल्यू बता दो, टेंजेंट 120 सबको पता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है बोलो, साइन 120 बाय में कोस 120, सोल्व करो कितना आएगा बताइए, साइन 120 अपॉन में साइन ऑफ 120 में 90 ऐड कर दो, कितना बनेगा ये 210 बनेगा यार, अरे नहीं बनेगा 210, मानते हो कि नहीं मानते, चलो सोल्व करो, साइन 120 कितना होता है √3/2 और साइन 210 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, सोल्व करो इसको कितना बनेगा, आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना, कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। साइन की और कोस की वैल्यूज तो सारी निकाल लोगे आप इस तरीके से। कोई डाउट तो आप अभी पूछ सकते हो मेरे से। अब सुनो जी अगला डिस्कशन, ये हो गया ना आपका, आगे बढ़े अभी। सुनो अब कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये फॉर्मूले लिख मैं यहां पर रहा हूं, फिजिक्स में बीच बीच में जरूरत पड़ती है। वो जो फॉर्मूला है हमें क्या होता है कि वो फॉर्मूला हमें पता नहीं होता, कई बार फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट तो पता होता है, वो फॉर्मूला नहीं पता। देखो याद रखिए, साइन ऑफ a प्लस बी, इसको लिख सकते हो, पहला फॉर्मूला ये, इसको लिख सकते हो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b लिख सकते हो इसको, साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है जी। सर इसका फायदा क्या है इस फॉर्मूले का, सर ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सर, याद चलो याद तो हम कर लेंगे, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। और आया कहाँ से, सर देखो आया कहाँ से तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, ये सोच लिया तो भी प्रॉब्लम है, ये सोचना ही नहीं है, ये याद ही करना है बस कि साइन a प्लस बी होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b होता है, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा सुन लो। आपको पेपर में मान लो ये कह दिया कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री। आपको जी वो ग्राफ के थ्रू तो नहीं पता, इसका कोई और तरीका भी नहीं, सो सोल्व ही करना पड़ता है। मैथ्स के टीचर से किसी से आप पूछोगे ना कि सर साइन 75 बताओ, डायरेक्ट कभी भी कोई नहीं बता सकता, उसको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के सोल्व करके ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सुन आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो इसको, चाहे तो 45 प्लस 30 लिख लो, चाहे 30 प्लस 45 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार एक बात बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते, अब ये लगा दो उसके ऊपर, ये क्या है यहाँ पे a, ये क्या है यहाँ पे b, अब करो सोल्व, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे, साइन 45
कोस कोस आएगा कोस 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 30 प्लस कोस 45 साइन 30। सोल्व करो। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 होता है √3/2 प्लस कोस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। ये आंसर आएगा इसका 3/2√2 प्लस का 1/2√2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/2 तो ये आएगा 2/√2। ये क्या हो गया यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया मैंने, क्योंकि हाँ √2 आ जाएगा, ठीक है। √2 आ ही नहीं सकता, साइन की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा, ये तो 1.414 बन रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन 45 1/√2 कोस 30 होता है √3/2, सही है ये, प्लस ये, ठीक है। कहाँ नहीं लगाया, यहाँ जा, यहाँ रूट नहीं लगाया, ओके, इसलिए गड़बड़ हो गया ये। कभी साइन थीटा की वैल्यू ना 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, बस ये आंसर है इसका, ये आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको, लिख लो यार इसको, तो जल्दी लिखना है यार। बस ये ना याद कर लो यार, कहीं कहीं यूज है कुछ टफ क्वेश्चंस में, कुछ टफ क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस बात को टिप्स पे होनी चाहिए, ये वाली बात बेसिक पॉइंट है। क्या एक बेसिक पॉइंट, इस तरीके से फॉर्मूले जब मैं यूज करूंगा ना तो समझ में आएंगे। अभी एक जगह पे लिख लो बस, ठीक है ना, लिखे हुए होने चाहिए एक जगह पे। इनके यूज में पहले बता रहा हूँ कम है, लेकिन जहाँ जहाँ यूज होंगे वो आपके एटलीस्ट एक जगह लिखे तो हुए हों, इसलिए मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ, और इनको बस याद कर लो कैसे यूज होंगे, उसको छोड़ो आप, ठीक है ना। वो जब यूज होंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि उस चक्कर में, क्योंकि यूज कम है इनका, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब जो है। हाँ जी, अब सुन लो। सेकेंड फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद कर लो, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला याद करो आप, तीसरा फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का, कोस ऑफ ए प्लस बी का, इसका होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, और यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस में साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला है कोस ऑफ ए माइनस बी का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए कोस बी, या माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा। पांचवें नंबर पे एक टेंजेंट ए प्लस बी, रेयर यूज होगा भाई, मतलब जो है ना, लिखाऊंगी ना लिखाऊं यूज ही नहीं होना, वैसे तो रहने देते हैं यार, है ना, क्यों ज़्यादा मतलब जो है ना। एक्चुअली में दिक्कत पता क्या आती है, मतलब बच्चे क्या कहते हैं सर ने वो नहीं लिखवाया, ये नहीं लिखवाया, आज तक कभी नीट में तो नहीं आया ना, मैं तो लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें लिखा हुआ है मेरे पास तो, ठीक है ना, मतलब मैंने पहले करवाया हुआ वहीं से लिया हुआ टेंजेंट ए प्लस बी का, टेंजेंट ए माइनस बी का, बट यूज़ नहीं होता, यही कम यूज़ होते हैं। साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये यूज़ हो सकता है। छठा, साइन एक याद कर लो आप, कोस 2 थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये याद कर लो आप, ठीक है। सातवां एक आप याद कर लो 1 प्लस कोस थीटा, और एक 1 माइनस कोस थीटा का, 1 प्लस कोस थीटा का याद कर लो आप, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक आठवां याद कर लो 1 माइनस कोस थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है जी। ये याद करने आपको।
ये 8 फॉर्मूले हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो आप देखो जो पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इजी, एवरेज, टफ। जो टफ वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होती हुई मिलेगी आपको, ठीक है ना। इसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री के जो 8 फॉर्मूले हैं ये टिप्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए ये वाले बिल्कुल। जब इनका यूज होगा ना तो पता लगेगा हाँ यार ऐसे भी यूज हो रहा है क्या इसका, ठीक, उसी टाइम दिमाग में बैठेगा ज़्यादा। तो ये अच्छा, मैं इस टाइप, क्योंकि मेरे पास तो मैथ्स था, तो एक तो ये वजह भी है कि मुझे याद है ये वाले, ठीक है ना, मतलब मेरे लिए आसान है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स के हिसाब से मैं मतलब फिजिक्स पढ़ते पढ़ते लगे, और भी फॉर्मूले हैं, बट कोई बात नहीं, फिजिक्स में यही वाले यूज होंगे। और भी वैसे मैथ्स वाले स्टूडेंट को और 30-40 आइडेंटिटीज होती हैं अलग अलग जो याद रखनी पड़ती हैं, लेकिन वो आइडेंटिटीज जो है ना वो फ़ायदा नहीं है याद करने का, फिजिक्स में कभी यूज़ नहीं होंगी। मैंने हज़ारों लाखों क्वेश्चन सोल्व किए हैं बट यूज़ कभी भी नहीं हुई, यही वाली यूज़ हुई है बस, ठीक है ना। और मुझे ये टिप्स पे हैं, आप मुझे कोई भी फॉर्मूला पूछ लो इनमें से, ठीक है ना। हाँ भी दुष्यंत बोलो भाई, फॉर्मूला पूछो। 1 + cos थीटा का आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। cos 2 थीटा का आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos a + b का आएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a माइनस b का आएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। 1 माइनस cos थीटा आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन a माइनस b का आएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b। cos 2 थीटा का आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारे हो गए। ये देखो आप, ये वाले जो है ना आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे, समझ आ रही है बात आपको, ये लिख लिख के देखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, समझ आ गई बात आपको। ये वाले जो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे YouTube पे क्वेश्चन डालते हैं, बेसिक पॉइंट डाल रहे हैं आजकल, मतलब जो ना ये वाले, उसमें एक आधे बच्चे के क्या कमेंट आते, नेगेटिव कमेंट आते हैं कि रट्टा मरवा रहा है, ऐसा करके कमेंट आया हुआ है, मतलब 1-2। मैंने उस बच्चे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो है ना इससे क्या मतलब, देखो जब भी आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो नेगेटिव तो 100% है। आप कितना भी अच्छे से अच्छा आपको किसी का स्पीच लगे, उसके नीचे ही नेगेटिव होते हैं बहुत सारे। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना उसके नीचे इतने सारे नेगेटिव मिलते हैं, मतलब लोगों कई लोग होते हैं डिसलाइक करना ही करना होता है उनको। एक बार तो 10 मिनट का वीडियो था, मैंने डालते ही वो 1 सेकंड भी नहीं हुए थे ओपन हुए, इतनी देर में डिसलाइक कर दिया किसी ने। अभी देख तो लेता क्या था अंदर, यही नहीं देखा है क्या, पहले ही डिसलाइक, वो तो होएगा ही, तो उसमें कोई। लेकिन फिर मैंने ना, जैसे उन बच्चों का मैं देखता हूँ ना, मतलब मैंने उस बच्चे का देखा कि यार इसने जो ऐसा कमेंट किया हुआ है, चलो एक काम करूँ मैं देखूँ तो सही कौन है, तो उस पता है जो कमेंट करता है ना उसका ना उस नाम से सर्च करो तो चैनल मिल जाता है। तो उसका चैनल था, मतलब वो चैनल में कुछ ना डाल रखा हो लेकिन चैनल जरूर बना हुआ होता है। तो चैनल के अंदर क्या था कि ये पता लग जाता है उसके अंदर कि भाई ये उसने ना सारे गेम्स के वीडियो डाल रखे, बहुत सारे गेम खेल के, मतलब जो है ना उससे रिलेटेड उसने इतना काम कर रखा गेम्स के ऊपर, पूरा चैनल ही पूरा मतलब गेम्स का था उसका। मैं समझ गया ये काम ही यही करता है। पढ़ने वाला बच्चा होता तो उसको इस बात का पता होता, सिलेक्शन वाला अगर बच्चा होता है ना उसको इस बात का 100% पता होगा कि भाई मेरा सिलेक्शन बिना याद किए नहीं हुआ था, या तो करना पड़ा था। जो बच्चे डफर होते हैं ना वो हमेशा ऐसे ही, एवरेज बच्चा होता है वो हमेशा करेगा नहीं, चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझ के करो, डीपली एनालाइज करो। वो डीपली बच्चे 3-3, 4-4 साल ड्रॉप करके एनालाइज करते रहते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि भाई डीपली एनालाइज ना करना है कर लो, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, याद किए बिना बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन में पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अगर फॉर्मूला तुरंत आता है तुरंत अप्लाई करो, सोल्व नहीं आता है तो करते रहो एनालाइज उसको बैठ के, ठीक है ना। वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, फॉर्मूला बेस्ड पेपर आ रहा है पूरा का पूरा। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रट्टे ही मारो, आप समझ के करो ना यार उस चीज़ को, वो फॉर्मूला क्यों लगा, कैसे लगाया, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उनको समझाएंगे ना। बट याद करने वाला पार्ट ऐसा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो तो याद करना ही पड़ेगा। इनको मेरे को तो ये बता दो कि किसी को ये फॉर्मूला लग रहा हो, इनमें से कोई फॉर्मूला लग रहा हो और वो याद ना हो तो क्वेश्चन कैसे होएगा, वो नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन मतलब ही नहीं है। और इस फॉर्मूले को डिराइव करने का एट टाइम आप डिराइव करने बैठोगे, इन फॉर्मूलों को करके दिखा दो आप,
इस वाले क्वेश्चन के जो डेरिवेशन है इन सब के वो इतने लंबे चौड़े चौड़े हैं, बहुत मैथ्स में सिखाए जाते होंगे, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े होंगे जहाँ पर भी अगर मिलेंगे तो इसके। और वो एक बात बताइए आप, इसके कहाँ से ड्राइव करने बैठेंगे यार, इसको याद करना ही एक सब्सटीट्यूट है बस, सिंगल। समझ आ गई बात आपको? याद हो गए? इतनी देर में याद कर लियोगे आपने मेरी बात सुनते सुनते। 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, ओनली 1 मिनट आपसे पूछूंगा मैं। दो मिनट दिए। टाइम ओवर। हाँ जी, बंद करो भाई। हाँ जी, इधर से। इतनी देर में क्या देख जाओगे आप? ऐसे करके देख रही है। जैसे चाहते थे ऐसे देखेंगे। पूरी 1 मिनट थी यार। हाँ बताओ आप। साइन ए प्लस बी का दोबारा बोलो। साइन ए प्लस बी। शाबाश, बैठ जाओ, बैठे बैठे बताना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा। ठीक है, गुड। चलो याद कर लोगे आप। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको मैं, ये फॉर्मूले हैं जैसे अभी ना, मतलब अभी मतलब मैकेनिक शुरू हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रो शुरू, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये चीज़ दूर दूर तक रह जाएगी। ये फॉर्मूले ठीक अभी याद हो रहे हों। एग्जाम जब एग्जाम हो नीट 2024 का, उसके अंदर कोई बच्चा एग्जाम सेंटर से बाहर हो, उसको ये बोलना कि भाई देख मैं तेरे से 2-4 क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, 2-4 फॉर्मूले, ठीक है ना, ये बड़े पूछ लेना 2-4। और जब वो ना बता पाए ना, उसको बोलना भाई आज के टाइम में हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तेरे को पता है, यही नहीं आते क्या? बस ऐसे करके साइड में लो। बस वो तो बंदा गया काम से। वो जो आधे घंटे तक उसका जो बीपी बढ़ा रहेगा जब तक पेपर नहीं आता, वो ये मान लो कि गया काम से। उसके मन में वैसे ही डर बैठा हुआ था, आपने इतनी सी बात बोल के उसको डर बैठा दिया बेचारे को। तो एनीवे मतलब ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है। अब सुनो अगली बात, एक चीज़ और सुन लो आप। मान लो कि यहाँ पे अगला डिस्कशन, एक चीज़ और याद करवा रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा काम की है चीज़।
एक बार बताओ, किसी को ये पता है कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 53 डिग्री कई बार यूज हो जाता है, साइन 53 डिग्री। एक बच्चे को पता है, इसके अलावा साइन 53 दो बच्चों को पता है। हाँ जी, क्या होती है? 4/5। साइन 37 की वैल्यू 3/5। अब सुनो इनको, देखो साइन 37 होता है 3/5, कोस 37 होता है 4/5, टेन 37 होता है 3/4, ठीक है ना। ऐसे साइन 53 होता है 4/5, कोस 53 होता है 3/5 और टेंजेंट 53 होता है 4/3। ये जो है ना, ये वाले जो रिजल्ट्स हैं इनको कैसे याद करें हम? इनको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये 6 रिजल्ट्स हैं, ये फिजिक्स में कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है इन 6 रिजल्ट्स की। तो ये जो 6 रिजल्ट्स हैं इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले आप एक काम किया करो, एक ट्रायंगल बना लिया करो। ट्रायंगल बनाया करो, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, ट्रायंगल बना लो ऐसे। ये ट्रायंगल बना लिया आपने, इसमें से इसमें एक साइड ले लो 3, रुको आप एक बार, सुन आप, इसमें एक साइड ले लो 3, एक साइड ले लो 4 और एक साइड ले लो 5 और ये वाला एंगल ले लिया 90 डिग्री। एक साइड 3 एक साइड 4, जरूरी नहीं है 3 ये वाली भी ले सकते थे 3 और 4 ये भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली 3 लेनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 ले लिए, एक 3 ले लो, एक 4 ले लो, एक 5 ले लो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 ये 4, ये हाइपोटेन्यूज 5 लेना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज ना लेना पड़ेगा 5। ये ट्रायंगल ले लिया आपने। अब इसके अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे कंप्यूट करके देखो, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इस पे, ठीक है। याद रखो 3 के सामने वाला 37 होता है, बस ये बात याद कर लो। 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है? ये देखो यहाँ पे 3, इसके सामने 3, देखो ये रहा 3, ऐसे याद कर लो। 3 के सामने वाला 37, तो फिर अगर 3 के सामने वाला 37 है तो 4 के सामने वाला क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। 3 के सामने वाला 37 है तो 4 के सामने वाला 53 डिग्री है। आगे बात समझ में आपको? 3 के सामने वाला 37 तो 4 के सामने वाला कितना हो जाएगा? इसमें 53 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, अब लिखो साइन 37 की वैल्यू। अगर आप लिख रहे हो साइन 37, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 3, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? 5, तो 3/5 आएगा। कोस 37 ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है ये? बेस अपॉन में, बेस कितना है यहाँ पे? 4, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? यार ये 4/5। टेंजेंट 37 बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सबको पता है। अच्छा एक बात बताइए, अब लिखना है साइन 53। अगर ये वाला एंगल आपने कंसीडर कर लिया है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे 4/5 और cos 53 कितना हो जाएगा बताइए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 और टेंजेंट 53 कितना हो जाएगा बोलो? 4/3। आंसर लिख लो, आप इसको नोट कर लो पूरे का। ये ट्रायंगल याद कर लो। हाँ जी, कुछ समझना इसमें? क्या कह रहे हो? बोल रहे हो, बोलो बोलो। देखो टेंजेंट 37 3/4 होगा, सॉरी ये 3/5 गलत लिख दिया भाई, ये 3/4 होगा। दिस अपॉन दिस करके ये आएगा। ये आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही पार्ट यूज होगा फिजिक्स में, इससे ज़्यादा यूज नहीं होता, इतना ही यूज होता है, ठीक है ना। करने को कितना ही कर लो चाहे इसके ऊपर, बट नीड नहीं है, ठीक है। याद करके लेके आना, आपको कल सुनेंगे इस पूरे को।